जब 13,000 से मेयर जीत रहे हैं बीजेपी के, तो लोग तो बड़े प्रसन्न हैं। कांग्रेस में भी आपको लग रहा है कि एकजुटता तो थी नहीं? अगर एकजुटता होती तो फिर रिजल्ट जो है उसके मायने कुछ और होते। हिचकिचाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि हमें दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं है। अपने खुद की पार्टी में कांटे हैं, उनको तो निकाल के बाहर फेंको। गोकुल सेतिया को तो बाद में कहना। मुझे कहा जाता है विधायक जी करेंगे, लेकिन जिस कैंडिडेट को वो चाहते थे उसको अगर टिकट नहीं दी तो सबसे पहले तो वही कैंडिडेट भाग गया। वो कहाँ से पक्का सिपाही था। कुल सेतिया हैं वो कांग्रेस से नाराज हो रहे हैं, कहीं कोई और राजनीतिक खिचड़ी पकड़ी है किसी और पार्टी में? अगर आज चलो सीएम साहब ने काम किया, तो अगर मैंने किसी चीज़ पे उनका धन्यवाद भी कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं पार्टी ज्वाइन उनकी कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी बनती बनाती सरकार हमारे हाथ से निकल गई। माहौल इस तरीका हो गया कि अधिकारी के पास जो गोकुल सेतिया का फ़ोन जाता है तो वो पहले देखता है कि फेसबुक पे लाइव तो नहीं चल रहा। इतना गया गुजरा को नहीं, सरसा का विधायक, इनका बेटा हूँ, इनका भाई हूँ, विपक्ष में भी रहा हूँ। ये जो फैला रहे उनके पेट में दर्द होता था कि होल्ड रख के फ़ोन क्यों करता है। बाद में खुद ही लग गए। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में और मेरे साथ कांग्रेस के विधायक हैं गोकुल सेतिया। और चूंकि लगातार जनता दरबार है वो लगा रहे हैं और आज भी पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार था। गोकुल, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका भाई साहब। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जनता दरबार लगा रहे हैं, किस तरह की शिकायतें हैं वो इस दरबार में आ रही है जो लोग कर रहे हैं? शिकायतें किसी का देखो, कोई ट्रांसफ़र का काम है, किसी के घर पे कोई दिक्कत है, परिवार में कोई परेशानी है, कोई सिविल हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ काम है, कुछ पेंशन से रिलेटेड काम है, कुछ गर्मी के अंदर जो पानी की किल्लत है, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से स्टेट लेवल तक पे इस चीज़ पे जो है आजकल बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है। और सीवरेज सिस्टम की व्यवस्था है। तो कमियां तो बहुत हैं, काफ़ी सालों से जो चीज़ें चलती आ रही हैं उनको किस प्रकार से दूर करना, उसमें हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। लोगों के कुछ पर्सनल काम भी होते हैं और कुछ नौकरियों को रिलेटेड भी लेकर काम होते हैं। नौकरी आप समझते हैं कि नहीं वो सिस्टम बन पाता, आजकल तो HKRN के थ्रू भी है। तो उम्मीदें लोगों की बहुत होती हैं और अपना पूरा प्रयास रहता है कि लोगों की उम्मीदों पे जो है वो खरा उतरे। जी। बाकी सिरसा में सड़कें हैं वो बार बार धंस रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है आम जनता का भी। और दूसरा कि आपकी जो कांग्रेस की सांसद हैं कुमारी शैलजा, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख करके ये कहा था कि इस पूरे मामले को लेकर जांच होनी चाहिए। तो सिरसा में जो बार बार सड़कें हैं वो धंस जाती हैं, जो काम है वो उसमें गुणवत्ता नहीं आ रही। आपने भी हालांकि विधानसभा में इस तरीके का मामला है वो उठाया था, अब भी काम है वो हो रहा है। आपको क्या लग रहा है कि प्रॉपर तरीके से चूंकि सड़कें धंस रही हैं, ये तो जग जाहिर है? नहीं नहीं, कोई धस नहीं रही। आप और मैं, हम दोनों पागल हैं। लोग तो बड़े खुश हैं। जब 13,000 से मेयर जीत रहे हैं बीजेपी के, तो लोग तो बड़े प्रसन्न हैं। मैं समझता हूँ इस प्रश्न का कोई वो इसलिए औचित्य नहीं बनता कि अभी तो कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ। जो भी नगर परिषद की कार्यशैली रही पिछले कुछ सालों में, और जिस तरीके से त्राही त्राही मची पड़ी थी, कभी कोई भी व्यक्ति नगर परिषद में जब काम जाता था, चकाचक सड़कें, लाइटों के प्रबंध, गली गली में, मोहल्लों मोहल्लों में चमचमाती गलियां, मोहल्लों की साफ़ सफाई, लोग बड़े खुश हैं। 0% नगर परिषद में करप्शन था, तभी 13,000 से जिताया। तो मैं समझता हूँ आपका क्वेश्चन जो है वो गलत है। अभी तो थोड़े दिन पहले ही चुनाव होके हटा है। लोग खुश हैं, नहीं बहुत हैं, बढ़िया सड़कें बनी। 13,000 की आपने बात कही कि बीच में जो है बीजेपी 13,000 से जीती, तो कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं दो फाड़ थी। और जो है कुछ इस तरीके के भी आपने देखा होगा कि जो पकोड़े बांटे गए, गोभी के जो है लंगर लगाया गया। तो कांग्रेस में भी आपको लग रहा है कि एकजुटता तो थी नहीं? अगर एकजुटता होती तो फिर रिजल्ट जो है उसके मायने कुछ और होते, तभी तो 13,000 से बीजेपी जीती। मैं तो हिचकिचाने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि हमें दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे कह देंगे जी मुख्यमंत्री जी की तारीफ़ करिए, क्या गुनाह कर दिया? किसी ने काम किया अगर धन्यवाद कर दिया। पहले जो
अपने खुद की पार्टी में कांटे हैं उनको तो निकाल के बाहर फेंको, गोकुल सेतिया को तो बाद में कहना। और बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, आज भी कोई एक्शन नहीं है। मीटिंग में मुझे बुलाया जाता है दिल्ली, मुझे कहा जाता है विधायक जी करेंगे, सारा कुछ एक्शन लेंगे, हाईकमान से मिलाएंगे। ठीक है, हमारी पार्टी का इंटरनल इशू है, लेकिन इन चीज़ों से आम जनता जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। आपने जो कहा ये गणित भी सही है, लेकिन अगर इससे उठ के भी अगर मैं बात करूं, तो अगर गोकुल सेतिया ने 3 साढ़े 3 महीने में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, अपना प्रयास किया, हम तो जो स्ट्रे कैटल है उनकी अगर दिन में 4 भी पकड़े जाते थे तो उसका भी हम लोगों को दिखाते थे कि देखो हम ये काम कर रहे हैं। हमने इस प्रकार से 1500 बेसहारा पशुओं को भेजा गौशाला में। सफाई के अंदर आपने देखा होगा 3 महीने में कितना बदलाव लेकर हम आए। किसी ठेकेदार की हिम्मत नहीं होती थी कोई घटिया माल बेच देता, कोई लगा देता। ये लोग उस चीज़ से डरने लग गए थे। लेकिन अगर लोगों को जात बिरादरी में या लोगों को पार्टीबाजी में, अगर इन चीज़ों में ही खुशी मिलती है, तो मैं ये समझता हूँ फिर काम का कोई वैल्यू नहीं तो है। आपने काम किया, बावजूद इसके जो है कांग्रेसी आपसे क्यों नाराज़ हुए? एक तो आपके मामा थे जिन्होंने जो आप मंच पे कहते थे कि मदद की है, दूसरे करण चावला है, इन्होंने भी आपकी मदद करी, लेकिन उसके बावजूद जो है नगर परिषद चुनाव में है, नवीन केडिया है वो नज़र नहीं आए। दूसरा जो शर्मा जी का परिवार है वो भी कहीं ना कहीं चुनाव से अपनी दूरी है वो बनाए रखा। देखो करण जी तो यहाँ बैठे हैं, विधानसभा चुनाव में भी हमारे अंकल जी चावला साहब हमारे भाई पूरा ठोक के हर प्रकार से इन्होंने पूरे एफर्ट्स किए। आपने मेरे मामा श्री की बात करी, और मैं साफ तौर पे कहूँगा भी कि मुझे विधायक बनाने में उनका, उनके बेटे का, मेरा छोटा भाई लगता है, उनका बहुत बड़ा हाथ है। उनका मैं शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगा। लेकिन जिस कैंडिडेट को वो चाहते थे उसको अगर टिकट नहीं दी तो सबसे पहले तो वही कैंडिडेट भाग गया। वो कहाँ से पक्का सिपाही था? वैसे तो फोटो राहुल गांधी जी के साथ लगानी और फटाफट भाग के किसी और की गाड़ी पे बैठ जाना। तो मैं मामा श्री से यही पूछना चाहूँगा कि वो मुझे कहते थे कि नहीं ये हर प्रकार से साथ रहेगा, तो मैं जानता था मेरे साथ रहने वाला कौन है और कौन नहीं है, और कौन काम की बात करेगा और कौन स्वार्थ की बात करेगा। यही मैंने अपने मामा श्री को उस समय कहा भी था। मैं कहा ये स्टैंड लेने वाला नहीं है, जो आप कह रहे हो ये भाग जाएगा। और वो भाग भी गया। और बात रही उनकी, ठीक है, उनको मन में था कि मेरा साथी है, उनका उनसे प्यार था जिसको वो टिकट दिलवाना चाहते थे। तो ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें ये चलती रहती हैं, और मुझे बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। मैं उनका हमेशा धन्यवादी रहूँगा इस चीज़ के लिए। आपने सोशल मीडिया पे भी लिखा कि जो है रिजल्ट आने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो है उपेक्षा हो रही है, और उसके बाद मीटिंग में नहीं बुलाया जाता, इस तरह की बात आपने लिखी। हालांकि उसके बाद मीटिंग भी हुई, तो उसके बाद जो स्थिति है वो ठीक हुई, या गोकुल सेतिया हैं वो कांग्रेस से नाराज़ हो रहे हैं, कहीं कोई और राजनीतिक खिचड़ी पकड़ी है किसी और पार्टी में? क्योंकि पहले इनेलो में आपने चुनाव लड़ा पिछला 19 वाला, और अब आपको लगता है कि कुछ कुछ और होने वाला है कुछ? नहीं, मैंने इनेलो एक चर्चा ये भी चल रही है कि बीजेपी में सीएम साहब की तारीफ कर रहे हैं, तो लोग ये भी जोड़ के देख रहे हैं कि बहुत जल्द है गोकुल सेतिया कुछ नई एंट्री करने वाले हैं। मैं तो जो जब 2014 से 2019 में जब कहता था कि हमारे काम नहीं होते इलाके के, तब कोई ये नहीं कह सकता था कि मैंने पार्टी छोड़नी है। मेरे को टिकट की यस करके मेरी टिकट काटी, मैंने तैयारी कर रखी थी, मैंने अपने कैडर को देखना, मैंने तो चुनाव लड़ा। उसके बाद अगर आज चलो सीएम साहब ने काम किया, तो अगर मैंने किसी चीज़ पे उनका धन्यवाद भी कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं पार्टी ज्वाइन उनकी कर रहा हूँ। और तीसरी बात कि मैं इनेलो का सदस्य नहीं था। मैंने आज़ाद चुनाव लड़ने का उस समय जो डिसीज़न हमने लिया, तो चौटाला साहब से हमारी यही बात हुई थी कि उस समय एलनाबाद में हम उनकी मदद करेंगे, सिरसा में उन्होंने मेरी मदद करी। और उसके बाद जब बाई इलेक्शन हुआ, तब हमने हमारे किसान साथियों का साथ देते हुए भी चौटाला साहब के साथ चले,
और हाँ, उस समय गठजोड़ था। मैं ये नहीं कहता, चौटाला साहब ने भी उस समय मेरी हमेशा मेरी इज्जत की थी, आज भी मेरी इज्जत करते हैं। राजनीतिक इक्वेशंस अलग चीज़ है, मैं उनकी कदर करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और बाकी ठीक है, उस समय मैं आज़ाद लड़ा था। अब अपॉर्चुनिटी मुझे कांग्रेस में मिली तो बड़े हमारे कलीग्स हैं जो विधायक हैं, एमएलए हैं। मेरी स्टेटमेंट के बाद हालांकि मुझे मन में ये था कि जब मैं मीटिंग में या विधानसभा में उनसे मिलूंगा तो पता नहीं उनकी मेरे बयान पे क्या प्रक्रिया होगी। लेकिन आप मानेंगे नहीं कि हर एक विधायक, मुझे था एक जैसे एज गैप होता है एक यंग जनरेशन का और एक थोड़ी ओल्ड एज वालों का, तो यंग जनरेशन वाले तो मोस्टली जो भी हम काम करते हैं उसको समझते हैं अच्छे से, हमारी जनरेशन के हैं। तो मुझे उम्मीद थी कि वो तो मेरी बात से सहमत होंगे, पता नहीं बुजुर्ग बड़े होंगे नहीं होंगे। लेकिन आप हैरान होंगे सुन के कि जब मैं वहाँ गया तो हर एक व्यक्ति ने पीठ थपथपाने का काम किया। उन्होंने कहा कि इन चीज़ों से हम खुद दुखी हैं, आपने सबकी भावना शरेआम प्रकट कर दी, फ़र्क इतना है। अब मैं जिस पार्टी में हूँ तो मैं यही कहूँगा कि मैं उस पार्टी का नुकसान नहीं सोचूंगा, मैं उसका फ़ायदा ही सोचूंगा। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी में था, अगर मैं मांग प्रदर्शन करता था किसानों के पानी को लेकर, अस्पताल को लेकर, सफाई कर्मचारियों को लेकर, थेड़ के मुद्दे को लेकर, तो अगर वो काम होते तो उस समय मजबूती किसको मिलती? जिस पार्टी में मैं था उसको मिलती। और अगर आज सही ढंग से हम लोग चलेंगे, घर के बेदियों को बाहर निकालने का काम करेंगे, अगर पार्टी की सीटें जीती जाएंगी, बेशक वो मेयर की, एमसी, सरपंच की हैं, तो उससे पार्टी मजबूत होगी। लेकिन वो तभी कामयाब हम उन चीज़ों में होंगे जो लोग कैडर को डे बाय डे गिराने का काम कर रहे हैं। जब तक हम उन पे एक्शन नहीं लेंगे तब तक मनोबल जो प्योर डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर पार्टी जो पीपल हैं उनका मनोबल जो है वो बढ़ेगा नहीं, वो गिरेगा। तो इस करके मैं ये समझता हूँ कि आज हमें विपक्ष से लड़ने की तो बाद में ज़रूरत है, पहले हमें अपनी पार्टी में मंथन करने की ज़रूरत है, एक नई ऊर्जा लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी बनती बनाती सरकार हमारे हाथ से निकल गई। आज हम कह देते हैं कि जी बीजेपी ने जादू दिखाया, ये हुआ वो हुआ, हम कमज़ोर थे। हम कहीं कमज़ोर नहीं थे विपक्ष से, कमज़ोरी हमारे खुद के अंदर थी और उस कमज़ोरी को आज भी हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। और जब तक हम अपनी कमज़ोरी को पहचानेंगे नहीं तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। गोकुल सेतिया जब कोई शिकायत पे अधिकारियों को फ़ोन करते हैं तो अब माहौल इस तरीका हो गया है कि अधिकारी के पास जो गोकुल सेतिया का फ़ोन जाता है तो वो पहले देखता है कि फेसबुक पे लाइव तो नहीं चल रहा। और बीच में जनता भी ये कह रही है कि अगर इसी तरह से रवैया रहा तो फिर जनता, अधिकारी फ़ोन उठाना बंद कर देंगे, अधिकारी काम नहीं करेंगे। कितनी दूर है दफ्तर अधिकारी का या घर कितनी दूर है अधिकारी का, वहाँ चले जाएंगे, विधानसभा में खींच लेंगे। इतना गया गुजरा को नहीं, सरसा का विधायक, इनका बेटा हूँ, इनका भाई हूँ, विपक्ष में भी रहा हूँ, पहली बार बना हूँ। ये भ्रांतियाँ कौन फैला रहा है ये इस तरह की? ये जो फैला रहे उनके पेट में दर्द होता था कि होल्ड रख के फ़ोन क्यों करता है बाद में खुद ही लग गए। तो कुछ नहीं है, अफसरों को यही कहूँगा मैं, सवारी सामान की खुद जिम्मेवार है, किसी के चक्करों में पड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। और मैंने तो बताया आपको, मैं तो सीधा कहने आदमी हूँ, एक्शन उक्शन तो बाद की चीज़ें हैं। मैं कौन सा अपने पर्सनल स्वार्थ की कोई काम के लिए फ़ोन कर रहा हूँ, मैं लोगों के हित के लिए फ़ोन करता हूँ। वो ही नहीं काम होंगे तो फिर मैंने कराना क्या है? तो ठीक है, आदमी को कहीं ना कहीं अड़ियल रहना भी ज़रूरी है। मेरे को इन्होंने बनाया है लोगों ने, तो हम अदरवाइज़ पे जाए ही क्यों? अब अफसर काम कर रहे हैं, बढ़िया अटेंड करते हैं, सुनते हैं, तो अदरवाइज़ में हम जाए क्यों जब वो सही काम कर रहे हैं? ये तो कई लोगों के पेट में दर्द होता है तो वो इस तरीके की बातें फैलाते हैं। गांव-गांव में आपने जो है दरबार भी लगाए, गांव में भी शिकायतें सुनी, काफ़ी कुछ लोगों ने कहा भी कि कहाँ पे जोड़ की दिक्कत है, कहीं पे सड़क की दिक्कत है, कहीं पे कुछ और स्ट्रीट लाइट की दिक्कत है। तो उन सारे कामों को नोटेड भी किया जा रहा था उस वक्त। तो उसमें कुछ आपको लगता है कि अब कामकाज होगा, उस पर कुछ सिरे चढ़ेगी? देखिए, कोई शाबाशी भी देते हैं,
कहीं ना कहीं ये भी फील करते हैं काम नहीं हुआ, चलो एटलीस्ट हम प्रयास तो कर रहे हैं अपनी तरफ से। हम उन लोगों में से तो नहीं कि भाग गए जी हमारी तो सरकार नहीं है जी मैं क्या करूं जी, नहीं, जाएंगे फील्ड में उतरेंगे, 100 में से 50 काम होंगे, 50 रह भी जाएंगे, पर निरंतर हमने अपना प्रयास जारी रखना है। एफर्ट्स अपने हम 100% दें, जितना काम कर पाएंगे उतना अच्छा है। तो अब भी कुछ अफसर हैं, आप जो है सीधा आप कहते हैं कि ये काम कर दो, नहीं फिर पीडब्ल्यूडी में मीटिंग करते घूमोगे। अब भी कुछ अफसर है कि जिस तरीके की बात वो करते हैं। पहले वो आप लोग मुझे छेड़ते हो तो मैं कई बार उस तरीके का जवाब, अब आपने कहा कि कोई ऐसे करता है कि फ़ोन नहीं उठाएंगे हम ये करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब हर ऑफिसर अब कोऑपरेट कर रहा है, किसी ऑफिसर को किसी पॉलिटिशियन के साथ उलझने का कोई मन नहीं करता, लेकिन कई पुरानी आदतें होती हैं वो जाने में समय लगता है। कई ऑफिसर्स भी अब चेंज भी हो गए हैं काफ़ी, और काफ़ी नए आ रहे हैं, पुराने कुछ जा रहे हैं। कोई ये नहीं कि पुराने सारे ही कोई गलत थे, ऐसा नहीं था, लेकिन काफ़ी तब्दीली हो रही है। अभी भी कुछ हैं गिनवा चुनवा। तो आपके कांग्रेसी अफसर का क्या रहा, जिनका आप नाम लेते थे कि सिरसा में काफ़ी भ्रष्टाचार किया, नगर परिषद का जो लंबे समय थे यहाँ पे कार्यरत रहे आपके कांग्रेसी अधिकारी। हाँ, रिटायर हो गए। अधिकारी वैसे किसी पार्टी का नहीं होता, लेकिन हाँ वो किसी कांग्रेसी विधायक के परिवार के थे। वो भूल गए थे कि वो एक अधिकारी हैं, और काफ़ी चीज़ें उन्होंने एक्टिविटी अपनी इस प्रकार की करी हमारे सिरसा के अंदर पॉलिटिशियंस की शय पे, जिस करके कि बदहाली के आंसू हमारा सिरसा रोया। चलो अच्छा है, ऐसे लोग रिटायर हो गए, और मेरी कोई उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। लड़ाई तो केवल ये रहती है हमारे इलाके के हकों के लिए, कि हमारे इलाके के लोगों के साथ काम के साथ किसी प्रकार से धोखा ना हो, तो बस यही चीज़ें थी। बाकी जो कामकाज पिछले कई महीनों से करवा रहे हैं उसको लेकर के कुछ आपका और मास्टर प्लान जो चल रहा है, क्योंकि अभी सरकार का जो बजट है वो भी जारी होना है क्योंकि वित्त वर्ष का। देखिए वो बड़ी लेवल की चीज़ें हैं, जो जारी होना है वो कितना अफसरों को मिलना है वो तो उन्होंने देखना है, सरकार नहीं है हमारी। जो मास्टर प्लान था वो नगर परिषद के अंदर काम करने का था, और बड़ा भयंकर बना रखा था, कहाँ शहर कहाँ का कहाँ पहुँच जाता। और अब उस मास्टर प्लान का कोई, मैं समझता हूँ, कोई वो तुक नहीं बनता। क्यों, काम तो सारे अब जो वहाँ पे गद्दी पे आसीन हैं, अब वो तो मास्टर प्लान उनके चलेंगे। तो ठीक है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में वो मैं करूँगा। गांव के अंदर भी कुछ हमारे जो प्लान्स हैं, बेशक नहरी पानी लेकर आने के लिए हैं, और गांवों के अंदर जो जो मांगे हैं वो हम उस पे अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, अपना जोर लगा रहे हैं। अब जो माहौल देश में चल रहा है, जिस तरह की स्थिति है, सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है, रात को भी सिरसा में देर रात को ब्लैकआउट है, उसके आदेश दिए गए, क्या कुछ अपील है वो जनता से करना चाहेंगे कि इस क्योंकि इस दौरान जो है अफवाहें हैं उनमें ध्यान ना दें, खास करके जो है। देखो सबसे पहले तो सभी आप पत्रकार साथी बधाई के पात्र है कि आप लोग दिन नहीं देखते रात नहीं देखते, अपनी तरफ से हर चीज़ को जनता के आगे लाने में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। मैं देख रहा था जोगिंदर पटियाल जी भी, वो एक बॉर्डर पे खड़े थे, 500 मीटर दूर एक बम का गोला गिरा तो आवाज़ें उसमें सुनाई दे रही थी। तो अपनी जान पे खेल के आप लोग अपना काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपने पोस्ट डाली, आपके चैनल ने, ब्लैकआउट के लिए। उसके बाद मेरी डीसी साहब से बात हुई, मैंने सारा पूछा कि किस प्रकार से क्या स्थिति है, तो उन्होंने कहा पैनिक होने वाली इसमें विधायक जी कोई इस प्रकार की कोई इनपुट नहीं है, कोई स्थिति नहीं, लेकिन प्रिकॉशनरी हम इसको कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा सिरसा वासियों से कि कोई भी इस प्रकार की अगर हिदायत आती है प्रशासन के थ्रू तो उसका पूरा पालन करें। एक तरफ तो हमारे भाई बॉर्डरों पे लड़ रहे हैं और हम अपनी लाइटें भी बंद नहीं कर सकते, क्या हम ये सहयोग दे रहे हैं उनको? तो कोई ये मजाक नहीं चल रहा, ये हमारे देश के अस्तित्व की लड़ाई है।
तो जो कम से कम हम अपने घरों में बैठ के कर सकते हैं, कम से कम वो तो करें हम। यही संयोग होगा। अपनी अलगर्जी के लिए दूसरों का नुकसान हो, ये कहाँ की सियानत है। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी इंटरव्यू को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।